इंटीग्रेशन है ई पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई पर एक्स एफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस तरह का इंटीग्रेशन रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तब उस कंडीशन आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा ई पर एक्स एफ एक्स। जैसे यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ई पर एक्स है साइन एक्स और यहाँ प्लस कोस एक्स है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ कोस एक्स प्रेजेंट है। इस कंडीशन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा ई पर एक्स साइन एक्स। आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जब इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ प्रेजेंट रहेगा तो उस कंडीशन में आंसर जो हो जाएगा, जिसका पर एक्स रहेगा उसके बाद जिसका डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा, मतलब जिसका साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है तो साइन एक्स हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई पर एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। इस तरह इंटीग्रेशन क्या करेंगे, एक्स ई पर एक्स कॉमन कर लेना है। आप देखिए एक्स में +1 ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इस तरह डी एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, ई पर एक्स रहेगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स या 1, या तो इसी को लिख दीजिए 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। इसको काटिएगा, देखिए इसको काटिएगा तो 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा माइनस 1 बाय एक बचेगा, होल स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ एक पावर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब देखिए फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो, देखिए एक्स पावर -1 हो जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, इतना -1 एक्स पावर और 1 माइनस 1। अब जिससे देखिए -1 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आएगा तो इतना ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट यहाँ प्रेजेंट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ई पर एक्स, और जिसका डिफ्रेंशिएट प्रेजेंट है वो आंसर हो जाता है इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई पर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए फार्मूला होता है 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2 होता है। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। यहाँ फार्मूला लगाइएगा तो ई पर एक्स रख देंगे, यहाँ आ जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2, और फिर यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला हो जाता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला ये नहीं होगा, साइन एक्स का फॉर्मूला होगा, काहे कि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता। साइन एक्स साइन 2 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन इंटू कोस है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स नहीं होगा, 1 प्लस साइन एक्स का नहीं होगा तो यहाँ 1 रहेगा, तो यहाँ 1 रहेगा, ताकि साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2 साइन इंटू कोस है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा इतना 1 रहेगा। अब अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू ऊपर एक्स रहेगा, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाय 2 रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया, प्लस 2 कटिए जाएगा, कोस हटेगा तो एक बचेगा साइन बाय कोस, तो हो जाएगा 10
एक्स बाय टू। देखिए 10x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है और 1/2 जिससे गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएट यहाँ प्रेजेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई पर एक्स 10x/2। जिसका डिफ्रेंशिएट प्रेजेंट होगा 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स एक्स बाय टू। 1/2 से मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 1/2 एंगल में के फॉर्म में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई पर एक्स 10x/2 आंसर हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा sin x का और 1 + cos x का। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x²। देखिए इसका डिफरेंशिएट यहाँ प्रेजेंट है। इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ई पर एक्स 1/x। जब इसका डिफरेंशिएट प्रेजेंट रहेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ई पर एक्स 1/x आंसर हो जाएगा।